हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है यह पॉलिटिकल साइंस का वीडियो है और इस वीडियो में मैंने बताया है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उस संविधान में बहुत सारे ऐसे स्रोत कुछ देशीय थे और कुछ विदेशीय स्रोत, यानी संविधान जो हमारा बनके तैयार हुआ था उनमें बहुत सारे ऐसे चीज़ जो भारत में 1835 भारत शासन अधिनियम 1835 था, उससे बहुत सारे चीज़ लिया गया है क्योंकि उस समय ब्रिटिश का शासन भारत में चल रहा था और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो विदेशीय स्रोतों के द्वारा लिया गया है। उसे हम यहाँ पे समझेंगे और इसे हम समझ बना के आसानी से इससे जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसे सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले इस वीडियो को हम समझते हैं। हमारा जो संविधान है वो संविधान जब बनने के लिए शुरू हुआ था तो संविधान सभा का गठन हुआ था। उसमें बहुत सारे जो भारतीय लोग थे उन्होंने शुरू किया था संविधान बनाने को, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि भारत के जो संविधान में स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ से क्वेश्चन एक सबसे ज़्यादा निकल के आता है कि भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में किन स्रोतों से सबसे ज़्यादा जो लिया गया है, अनुच्छेद जो है वहीं से लिया गया है। तो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। देखिए, जब 1935 अधिनियम, भारत शासन 1935 अधिनियम जब पास हुई थी तो अंग्रेज द्वारा हमारे भारत में लगभग 321 धाराएं और 10 जो अनुसूची थी वो उस समय बनाई गई थी। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो संविधान बनके तैयार हुआ उसमें 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल है और इन 395 आर्टिकल में सबसे ज़्यादा जो लिया गया है लगभग आर्टिकल 250 यही भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अब देखिए, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, तो यही भारत शासन अधिनियम का है। यहाँ से ये क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से भारत शासन अधिनियम से किन किन चीज़ों को लिया गया था मैंने बताया कि यहाँ पे लगभग 250 यानी 250 आर्टिकल लगभग यहीं से लिए गए थे। तो उनमें तो सभी को शामिल करना संभव नहीं है। मैंने कुछ प्रमुख जो चीज़ों को शामिल किया गया था भारत शासन अधिनियम से, उसको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो सबसे पहले न्यायालय का प्रावधान, यानी भारत में जो न्यायपालिका की प्रणाली है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही जो बना था उसी से लिया गया है और उसी के अनुसार हमारे देश में जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, साथ साथ जो जिलाधीश न्यायालय हैं, इन सबका जो प्रारूप तैयार किया गया था तो यही भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। उसके बाद लोक सेवा आयोग। देखिए, लोक सेवा आयोग के द्वारा क्या होता है कि हमारे देश में राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, जैसे यूपीएससी है, बीपीएससी है या यूपीपीसीएस, ये इस तरह से बहुत सारे ऐसे चीज़ है। तो इन सबको यही जो लोक सेवा आयोग है यह भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही लिया गया था, जिसे जैसे डीएम वगैरह बनते हैं, एसपी वगैरह बनते हैं, तो लोक सेवा आयोग जो है यह भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया था। उसके बाद कैग जो है हमारे संविधान में इसका वर्णन है, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया था। उसके बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, यानी हमारे देश में जो दलित वर्ग के लोग हैं सांप्रदायिक तौर पे, उन सब के लिए एक जो रिजर्वेशन का जो दिया गया है यह भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया था। उसके बाद
राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, यानी भारत में कुछ ऐसे राज्य जैसे बिहार है, इस तरह से जो कई राज्य हैं उन सब में द्विसदनीय जो शासन व्यवस्था है, जैसे विधानसभा और विधान परिषद है, वो भी यहीं से लिया गया था 1935 से। तो अब यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आएगा वो दिमाग में रखना है। सबसे पहले कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभुत्व किसका है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही है। लगभग 250 आर्टिकल यहीं से बन के आए हैं। उसके बाद जो द्विसदनीय प्रक्रिया कैग का जो स्थापना हुआ था, उसके बाद न्यायालय का प्रावधान, लोक सेवा आयोग, उसके बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार यहीं से किया गया है। अब इन सब में लगभग देखिए यहाँ 395 में जब यहीं से आ जाते हैं तो लगभग 145 आर्टिकल जो है ये सब विभिन्न देशों से लिया गया है। कुछ नए आर्टिकल का निर्माण किया गया, कुछ संविधान संशोधन के द्वारा उसे जोड़ा भी गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्रिटेन को मैंने इसलिए शामिल किया कि क्योंकि भारत में उस समय ब्रिटेन का शासन चल रहा था। तो स्टार्टिंग में जो संविधान का निर्माण किया गया था तो यहाँ पे ब्रिटेन का प्रभुत्व ज़्यादा था। अब देखिए संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी भारत में जो संसदात्मक प्रणाली जो है, शासन प्रणाली, यह ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता। अब देखिए हमारा जो भारत देश है यहाँ पे एकल नागरिकता है। अब जैसे यूएस है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। अमेरिका में जो राज्य है 50 राज्य और एक जो उसका केंद्र शासित के तौर पे है जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो है, उन सबों को मिलाकर वहाँ जो नागरिकता का जो प्रावधान है तो एक राज्य स्तर का नागरिकता होता है और एक केंद्र स्तर का होता है। तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता भी होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यह कहाँ से दिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद विधि का निर्माण, यानी आप यहीं से आप दिमाग लगा सकते हैं कि जब संसदात्मक शासन प्रणाली है तो यही संसद के द्वारा हमारे देश में विधि का निर्माण किया जाता है, यानी कानून का निर्माण किया जाता है। तो विधि का निर्माण, अगर आप इसे याद रखेंगे कि संसदात्मक शासन प्रणाली, तो हमारे देश में जो कानून का निर्माण करते हैं वो कौन करते हैं, तो यही संसद के जो 3 घटक हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यही तीनों मिलकर विधि का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से दिमाग में रखेंगे विधि का निर्माण। जब ये आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक ये भी याद हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या चीज़ लिया गया है, तो देखिए मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन ये भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, तो देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने बताया इसमें से मौलिक अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी हमारे देश में सबसे सर्वोच्च कौन है, तो हमारे देश में संविधान सबसे सर्वोच्च है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी हमारे देश में जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र है। और यह कहाँ से लिया गया है, तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति व उन पे जो महाभियोग लगाया जाता है, यानी जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उन पे जो महाभियोग लगाया जाता है, उनका जो प्रोसेस है वो सब भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। साथ साथ उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, साथ साथ जो ये सबको हटाने का, इन सबको पद से हटाने का जो प्रक्रिया है ये जो लिया गया है ये भी यूएसए से लिया गया है। उसके बाद वित्तीय आपात में भी राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां आ जाती है या वित्तीय आपात भी यहीं से लिया गया है। कहाँ से?
संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो यहाँ पे हमें क्या क्या ध्यान में रखना है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति पर महाभियोग। इन 3-4 चीज़ हैं, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत। यह सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यानी हमारे देश में राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होता है, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कैसे की जाती है, इसकी व्यवस्था भी हमने आयरलैंड से लिया है। और यहाँ पे क्या था? निर्वाचित राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसके बारे में हमने कहाँ से लिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड से लिया है। साथ साथ राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से जो मनोनयन किया जाता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा राज्यसभा है उसमें विभिन्न क्षेत्रों से, खेल के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, पत्रकारिता के क्षेत्र से, ऐसे बहुत सारे ख्याति क्षेत्र हैं, उनसे राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। तो ये जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो हमारे देश के जो संविधान है उसमें प्रस्तावना की भाषा सबसे ज़्यादा, यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रस्तावना की भाषा हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद समवर्ती सूची का प्रावधान, उसके बाद केंद्र तथा राज्य के बीच संबंध व शक्तियों का विभाजन, ये भी केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं और जो शक्तियां होती हैं उसका भी विभाजन जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसद का जो कुछ विशेष अधिकार होता है वो भी हम अपने संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने इधर बताया। अब चलिए हम चलते हैं जर्मनी से क्या लिया गया है? तो हमारे संविधान में जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, देखिए आपसे यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है, यानी वो समाप्त किसी पार्टिकुलर समय में जब राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की जाती है, यानी राष्ट्रपति जब आपातकाल की घोषणा करते हैं उस समय भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार पे ब्रेक लग जाता है। तो यह कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। इसे ध्यान से एक बार और समझेंगे। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ होती है। उसके बाद हम चलते हैं कनाडा की ओर। कनाडा से क्या लिया गया है? तो संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तथा राज्यपाल की नियुक्ति का जो विषयक प्रक्रिया है एवं संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। तो संघ एवं यहाँ क्या था? केंद्र एवं जो राज्य था उसके शक्ति के बीच संबंध और विभाजन, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। यहाँ संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। तो कनाडा से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि संघात्मक विशेषताएं, हमारे संविधान में संघात्मक विशेषताएं कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है। साथ साथ जो राज्यपाल का हमारे यहाँ जो नियुक्ति होता है ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ये भी कनाडा से लिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं दक्षिण अफ्रीका की ओर। ये दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, यानी मतलब संविधान में बहुत सारे ऐसे चीज़ों का जो सुधार किया जाता है जिसकी ज़रूरत समय समय पे आती है।
तो ये संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में है, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद रूस से क्या लिया गया है? रूस से देखिए मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है यह रूस से लिया गया है, और यह संविधान जो मूल संविधान था उस समय यह संविधान में नहीं था। यह 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसी में इसे जोड़ा गया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो रूस से, और मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया था। और कहाँ जोड़ा गया है, तो संविधान के आर्टिकल 51A में, यानी आर्टिकल 51 का क बोले या ए बोले, इसी में जोड़ा गया था। और यह जो कहाँ है, तो संविधान के भाग 4 के भी क में है, यानी संविधान का जो भाग है भाग 4 के क में हमारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो इसे आप याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था, तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे कितने आर्टिकल में रखा गया है, तो इसे आर्टिकल 51 के क में रखा गया है, और भाग में जब पूछा जाए तो संविधान के भाग 4 के क में रखा गया है। उसके बाद जापान से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया हमारे संविधान में है वो जापान से लिया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो हमारे संविधान में कुछ ऐसे जो चीज़ है वो देशीय चीज़ है और कुछ विदेशी स्रोत से प्राप्त किया गया है, उसे इस वीडियो में मैंने लाया। इस वीडियो को आप 1-2 बार देख के अच्छी तरह से समझ के और आसानी से आप किसी भी एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये है हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।